नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास विभाग को अगले 30 सालों का आकलन कर विकास योजनाएं बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2021 से जेईई मुख्य परीक्षा साल में 4 बार आयोजित करने की घोषणा की। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच शुरू की। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज एडिलेड में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को अगले 30 सालों का आकलन कर नगर विकास की योजनाएं बनाने का निर्देश दिया है। वे कल नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को भी बेहतर बनाने पर बल दिया। श्री सोरेन ने कचरा निस्तारण के लिए प्लांट स्थापित करने और डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को मजबूत बनाने को कहा। उन्होंने नमामि गंगे योजना की समीक्षा करते हुए राज्य भर में लगे पेड़ों की तस्वीर साझा करने का भी निर्देश दिया। विभागीय पदाधिकारियों को शहरों में बने रात्रि विश्राम गृहों में दिन में दाल भात योजना प्रारंभ करने और टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों के रख रखाव के लिए योजना बनाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची पर घनी आबादी एवं वाहनों का अधिक दबाव कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त के खंडेलवाल, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग को बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कल उन्होंने कहा कि व्यवस्था दुरुस्त होने से ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर होगा और इससे राजस्व भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भरता खत्म करना है। उन्होंने डीवीसी कमांड एरिया में ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनाने में तेजी लाने को कहा। इस दौरान विभाग की ओर से बताया गया कि लातेहार चतरा के बीच ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनकर तैयार है। श्री सोरेन ने अधिकारियों को कहा कि बिजली बिल वितरण और संग्रहण की व्यवस्था बेहतर बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था को बनाने की दिशा में पहल करने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल घोषणा की कि 2021 से जेईई मुख्य परीक्षा साल में 4 बार आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर हर साल फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि फरवरी में 23 से 26 तारीख के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यार्थियों को 90 प्रश्नों में से किन्हीं 75 सवालों के जवाब देने होंगे, जबकि 15 वैकल्पिक प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 190 मामले आए। स्वास्थ्य विभाग से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार अब राज्य में 1,12,121 मामले आ चुके हैं, जिनमें इलाज के बाद 1,09,532 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब 1,585 मामले सक्रिय हैं। वहीं अब तक इस संक्रमण से 1,004 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रांची से 87, पूर्वी सिंहभूम से 30, बोकारो से 18, पलामू से 9, धनबाद से 7, देवघर और रामगढ़ से 6-6, हजारीबाग से 5, गढ़वा, खूंटी और कोडरमा से 4-4, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम से 3-3, गुमला से 2 और साहिबगंज से 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हैं। जिले में अभी 26 एक्टिव केस हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस संक्रमण से निपटने के लिए टीकाकरण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
साहिबगंज जिले में कोविड का वैक्सीन जल्द आने की संभावना को लेकर जिला प्रशासन इसे टीम बनाकर लोगों को लगाने की संभावना की तैयारी में जुटा है। जिले के चिकित्सा पदाधिकारियों को टीकाकरण सत्र स्थल स्थापना और संचालन को लेकर संयुक्त स्वास्थ्य भवन में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें शामिल उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि जिले के अधिकारी, चिकित्सक और कर्मी समन्वय बनाकर समर्पण और ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे, जिससे साहिबगंज जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो सकेगा। प्रशिक्षण के दौरान कोविड वैक्सीन संबंधी गाइडलाइन की जानकारी दी गई। डीसी ने बताया कि जिले में सर्विलांस और टीकाकरण की मॉनिटरिंग सहित सुपरविजन के लिए टीम गठित की जाएगी। जिला टास्क फोर्स, शहरी टास्क फोर्स और जिला कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जिले में अब तक कोरोना के 1616 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 26 एक्टिव केस हैं। 1581 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोरोना महामारी को राज्य आपदा सूची में शामिल करने की मांग की है। विधायक ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। खासकर गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है। 70% से अधिक वैसे लोगों की कोरोना से मौत हुई है जो परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। ऐसे परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वज्रपात एवं सर्पदंश में मुआवजा देने का प्रावधान है, उसी प्रकार कोरोना संक्रमण से मरने वालों के आश्रितों को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुआवजा का भुगतान किया जाना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शुरू कर दी है। एसीबी ने कल प्रारंभिक जांच पीई दर्ज की। एसीबी के डीएसपी सादिक ए रिजवी को मुख्य जांच पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को सहायक जांच पदाधिकारी बनाया गया है। यह मामला राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़ा हुआ है, जहां छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता और सरकारी राशि का गबन किया गया है। इस मामले में धनबाद, लातेहार, गढ़वा, चतरा समेत कई जिलों में प्राथमिकी पहले से ही दर्ज है। एसीबी सरकार को अपनी पहली जांच रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपेगी। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को विभाग के सभी निदेशालयों के कार्यों की समीक्षा की। श्री भोक्ता ने पदाधिकारियों से कहा कि असंगठित कर्मकारों का अधिक से अधिक निबंधन कराएं और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निबंधित लाभुकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाएं। मंत्री ने श्रमिक हित में लाभुकों से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन त्वरित गति से करने पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने खतरनाक कल कारखानों की नियमित जांच करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने बॉयलर लगे कारखानों की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने सभी श्रम कार्यालयों को क्रियाशील बनाने और उन ट्रेड की पढ़ाई शुरू कराने को कहा जो झारखंड की औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी सांसद दिलीप सैकिया कल 3 दिन के झारखंड प्रवास पर आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि श्री सैकिया पहली बार रांची आ रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। श्री सैकिया 3 दिनों तक विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। साथ ही वे प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेशनों को न तो डाउनग्रेड किया जाएगा और न ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी ने जानबूझकर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज एडिलेड में शुरू होगा। दिन रात का यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मैच के लिए 11 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। पृथ्वी शॉ और वृद्धिमान साहा को पहले मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है। वृद्धिमान साहा को इस मैच में विकेट कीपर का दायित्व सौंपा गया है। टीम इंडिया ने 6 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 1 दिवसीय मैचों की श्रृंखला जीती है, जबकि टीम इंडिया को T20 श्रृंखला जीतने का श्रेय मिला है। भारतीय टीम में मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। ग्रामीण विकास विभाग में 7 सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें 2 पद विशेष कार्य पदाधिकारी के लिए हैं, 1 पद अनारक्षित है, जबकि एक अन्य पद आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार के लिए है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना प्रभारी कुमार गौरव को पुलिस ने एक युवती के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि युवती का बयान दर्ज कर आरोपी को गिरिडीह जेल भेजा गया है। और खूंटी जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की स्थिति गंभीर है। इन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से लिया है। आज अधिकतर अखबारों ने राज्य में 10वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोले जाने की तारीख की घोषणा नहीं होने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने किसान आंदोलन सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समिति गठन किए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने रांची में अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर और बस स्टैंड बनाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। इसके अलावा अखबार ने रांची के हटिया में नाबालिग बच्ची को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की खबर को प्रमुखता से उठाया है। दैनिक भास्कर ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसीबी द्वारा शुरू करने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। सुलह की राह निकालेगा सुप्रीम कोर्ट शीर्षक से दैनिक जागरण ने किसानों और सरकार के बीच चल रहे मतभेद की खबर को अपनी पहली खबर बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड में 1 माह में कोरोना वैक्सीन पहुंचने और उसके रख रखाव की तैयारी की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए समिति बनाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता निभाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास विभाग को अगले 30 सालों का आकलन कर विकास योजनाएं बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2021 से जेईई मुख्य परीक्षा साल में 4 बार आयोजित करने की घोषणा की। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच शुरू की। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज एडिलेड में शुरू होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।